नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में 58वें डीजी आईजी सम्मेलन की तैयारियों की दूसरी समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा, सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र और राज्यों के डीजी और आईजी हिस्सा लेंगे। सभी विभागीय अधिकारियों को आवास, सुरक्षा, परिवहन, खान पान, पर्यटन सहित छोटी छोटी जरूरतों का विशेष ध्यान रखना है। सभी तरह की तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं, इससे कोई परेशानी आगे नहीं आए। यहां आने वाले अधिकारियों के लिए यह सम्मेलन यादगार रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सम्मेलन में जयपुर एयरपोर्ट से लेकर विधायक आवास, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, पर्यटन स्थलों सहित सभी वीआईपी मार्गों पर तैयारियों का पूर्वाभ्यास किए जाने के साथ ही बैकअप प्लान तैयार रखें। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी जिम्मेदार अधिकारियों को उनके काम को लेकर एक्शन मोड में आने की बात कही। प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार मौसम में गलन बढ़ रही है। इसके चलते कंपकपी छूट गई। लोग इससे बचने के लिए अलाव, हीटर आदि का सहारा लेते दिखे। वहीं लगातार चौथे दिन भी दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए। हल्के कोहरे और हल्के बादलों के चलते लोग परेशान रहे। लोग घरों से कम ही निकले। जरूरी काम को छोड़कर लोग घरों पर ही रहे। वहां ही कोई अलाव तो कोई हीटर जलाकर गलन से बचने का प्रयास किया तो कोई रजाई में दुबका रहा। गलन बढ़ने से रात में सर्दी बढ़ गई है। इसके चलते रात का न्यूनतम तापमान गिरकर 1 डिग्री में पहुंच गया है। ज्ञात रहे कि इस साल 10 दिन से सर्दी का असर बढ़ा हुआ है। साथ ही कोहरे का भी असर रुक रुक कर बना हुआ है। पहली बार 24 से लेकर 26 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ा, फिर 29 दिसंबर से कोहरा पड़ा। शुरुआती 2 दिन तक लगातार कोहरे का असर ज्यादा रहा। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में राजस्थान में विरोध शुरू हो गया। प्रदेश में ट्रक और ट्रेलर एसोसिएशन के साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर उतर आए हैं। एहतियात के तौर पर रोडवेज बसों का संचालन बंद रहा। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस कानून को लेकर विरोध किया गया और चक्का जाम किया। चक्का जाम के चलते मंडियों में भी कारोबार बंद रहा। व्यापारियों ने बताया कि अलग अलग राज्यों से आने वाली सब्जियां और फ्रूट मंडी तक नहीं पहुंच पाई। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राजस्थान के संरक्षक अनिल कुमार जैन ने बताया कि हड़ताल का असर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ने लगा है। ड्राइवर हड़ताल पर है तो बसें कैसे चलेंगी। इसके साथ ही टैक्सी ड्राइवर भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के अगर ये साधन बंद हो गए तो इसका असर न केवल फल सब्जी या आने जाने पर पड़ेगा, बल्कि पेट्रोल डीजल भी मिलने बंद हो जाएंगे। नए साल के पहले दिन खाटू श्याम मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। रविवार रात से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंदिर परिसर की तरफ जाने वाले सभी 14 लाइनें सुबह से श्रद्धालुओं से अटी रही। श्रद्धालुओं को रिंगस रोड डायवर्जन से लामिया तिराहा 40 फीट नया रास्ता होते हुए 14 लाइनों के जरिए मंदिर में दर्शन करवाए जा रहे हैं। नए साल के मौके पर मंदिर को गुब्बारों से सजाया गया। साथ ही एक नए साल की झांकी भी लगाई गई। बाबा खाटू श्याम का सतरंगी फूलों से श्रृंगार किया गया। नए साल के मौके पर यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। ऐसे में इस पूरे सप्ताह यहां श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। मंदिर कमेटी के सुरक्षा गार्ड्स के अलावा सीकर पुलिस के सैकड़ों जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नए साल में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। इस दिन कॉलेज शिक्षा के लिए सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2023 का आयोजन होगा। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। राजधानी जयपुर में इसके लिए 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 64,188 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें से 24,540 अभ्यर्थी जयपुर के हैं, जबकि अन्य अभ्यर्थी पड़ोसी जिलों से परीक्षा देने जयपुर आएंगे। परीक्षा के दिन जयपुर में यातायात सुचारू बनाए रखना चुनौती होगी। आयोग ने इस परीक्षा के लिए संभाग स्तर पर 602 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर 1,97,959 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस दिन सबसे अधिक अभ्यर्थी सीकर रोड से आएंगे। इस मार्ग से सीकर, चूरू और झुंझुनू के अभ्यर्थी जयपुर में परीक्षा देने आएंगे। इनकी संख्या करीब 25,000 से ज्यादा है। साथ ही अलवर से 8,782, चूरू से 5,763, दौसा से 5,089, झुंझुनू से 8,661 और सीकर से 11,347 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक कार खड़े ट्रेलर में पीछे से घुस गई। हादसे में कार सवार राजस्थान के बांसवाड़ा निवासी पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। हादसा बाबिलारी गांव मंदसौर के पास 8 लेन एक्सप्रेस वे पर हुआ। बताया जा रहा है कि घना कोहरा होने के कारण
विजिबिलिटी बहुत कम थी। ऐसे में सड़क के बीच खड़ा ट्रेलर कार ड्राइवर को नहीं दिखा। मंदसौर पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर रियाज को संभवतः कोहरे के कारण ट्रक नहीं दिखा। बांसवाड़ा निवासी 57 वर्षीय गोपेश उपाध्याय 3 दिन पहले परिवार के साथ हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। हरिद्वार से बांसवाड़ा लौटते वक्त यह हादसा हो गया। कार में ड्राइवर समेत कुल 6 लोग सवार थे। गोपेश उपाध्याय की 55 वर्षीय पत्नी रुचि उपाध्याय और साले की पत्नी 42 वर्षीय दीपिका त्रिवेदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोपेश ने मंदसौर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायलों को रतलाम एमपी में रेफर किया गया। केंद्र सरकार द्वारा ट्रेन मुहैया न करवाए जाने के बाद अब पंजाब सरकार ने नया फैसला लिया है। सरकार अब हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी। इसके लिए सरकार ने चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करवा दी हैं। इसका ऐलान सीएम भगवंत सिंह मान आज दोपहर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। पंजाब सरकार द्वारा 27 नवंबर 2023 को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर स्पेशल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर अब तक केवल एक ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर जा पाई है। पहला जत्था श्री हजूर साहिब के लिए रवाना हुआ था। रेलवे की तरफ से रही दिक्कत की वजह से 6 दिसंबर को जलंधर से वाराणसी जाने वाली ट्रेन रद्द हो गई थी। अब 15 दिसंबर को मलेरकोटला से अजमेर शरीफ जत्था जाना था, लेकिन रेलवे की तरफ से असमर्थता जता दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर जयपुर में दीपावली जैसी सजावट करवाई जाएगी। इस दिन पूरे शहर में प्रमुख चौराहों, सरकारी भवनों और मंदिरों में 5 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। निगम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिरों, प्रमुख सरकारी भवनों और चौराहों पर विशेष रोशनी की जाएगी। इसके लिए बाकायदा व्यापार मंडलों और सामाजिक संस्थाओं से बाजारों में रोशनी करने की भी अपील की जाएगी। नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने नगर निगम की सभी समितियों के पदाधिकारियों और निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी तैयारियों की रूपरेखा तय की। उन्होंने इसके लिए 2 जनवरी से विशेष सफाई अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। इसकी शुरुआत स्टैच्यू सर्किल से की जाएगी। जयपुर में न्यू ईयर की पार्टी करने गए युवक की संदिग्ध मौत हो गई। मॉल की लिफ्ट के पास बेसमेंट में युवक का शव मिला। परिजनों ने युवक को धक्का देकर नीचे गिराकर मारने का आरोप लगाया है। शिवदासपुरा थाने के सीआई दौलतराम गुर्जर ने बताया कि 25 वर्षीय सतीश बैरवा दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकला था। वह अपने दोस्तों के साथ जगतपुरा रोड पर अक्षय पात्र के पास विवा सिटी मॉल पहुंचा था, जहां 8वीं मंजिल पर रूफ टॉप पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी चल रही थी। लेट नाइट तक चली पार्टी के जश्न में डूबे दोस्तों को सतीश का ध्यान नहीं रहा। सुबह जब सतीश घर नहीं पहुंचा तो दोस्त उसे देखने के लिए वापस मॉल पहुंचे। यहाँ उनको सतीश की मौत की जानकारी मिली। वहीं परिजनों ने सतीश की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। गुलाबी नगर वासियों के लिए नए साल की पहली शाम तब और भी गुलाबी हो गई जब इंटरनेशनल रॉक स्टार यारोल पोपोड और विश्व प्रसिद्ध कलाकार रहीस भारती के नेतृत्व में प्रसिद्ध थौद ग्रुप की संगीत जुगलबंदी ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मौका था कला संसार मधुरम के अंतर्गत ज्वार कला केंद्र के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित धौद ऑफ राजस्थान न्यू ईयर म्यूजिकल इवनिंग का। सर्द हवाओं के बीच हुए कार्यक्रम में फ्रांसीसी रॉकस्टार यारोल पोपोड ने पॉप एंड रॉक और लोक संगीत के साथ एक फ्यूजन क्रिएट करते हुए समा बांधा। पॉप एंड रॉक के साथ पारंपरिक संगीत का फ्यूजन यंगस्टर्स के लिए एक अलग तरह का अनुभव रहा। यह शाम युवाओं के नाम रही। यारोल का भारत में यह दूसरा कॉन्सर्ट है। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ के दिराजसर गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उसकी नाबालिग पत्नी को भी निरुद्ध किया है। प्रेम प्रसंग के चलते हुई इस हत्या में नाबालिग पत्नी और उसके प्रेमी का हाथ माना जा रहा है। गत 22 दिसंबर को दिराजसर गांव में अपनी ढाणी में सो रहे युवक महेंद्र जाट की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ के बाद 2 और युवकों को पुलिस ने दबोचा। अब मृतक महेंद्र की पत्नी को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। नाबालिग होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। श्री डूंगरगढ़ सीओ घुमाराम चौधरी ने बताया कि मृतक की 16 वर्षीय पत्नी नाबालिग है। उसका महेंद्र सिद्ध से परिचय था। 10 दिन पहले ही महेंद्र भादु को मारने की साजिश रची गई थी। महेंद्र सिद्ध ने अपने साथी बीकानेर निवासी सलमान तेली, तेजरासर निवासी अशोक जाखड़ व राजल देसर निवासी देवेंद्र सिंह के साथ मिलकर महेंद्र भादु की हत्या की थी।